थाली तो सामने है, थाली तो सामने है, खाने वाला भी चाहिए, और प्याली तो सामने है, पानी पीने वाला भी चाहिए। सदियां गुजर गई तुम्हें उपदेश सुनते सुनते, सदियां गुजर गई तुम्हें उपदेश सुनते सुनते, अब इन उपदेशों पर कोई जीने वाला भी चाहिए, इन उपदेशों पर कोई जीने वाला भी चाहिए। क्योंकि वास्तव में सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ, ये जवानी फिर कहाँ। बड़ी मुश्किल से अभी आप लोग बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, माता जी ने भी बोला, दीदी ने भी बोला कि जन्म जरा और मृत्यु को विनाशने के लिए आप जन्मदिन तो 90 साल के होता, तब तक शमशान बुलाने लगता, तब तक तुम्हारे जन्मदिन ही पूरे नहीं होते, और रोज अर्घ चढ़ाते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जरा के लिए तो तुम इतने बेईमान हो कि परमात्मा तुम्हें सबसे पहले सिर पे ही आशीर्वाद देता है कि मौत का निमंत्रण आ गया, इस कृष्ण लेस्या रूपी परिणामों को शुक्ल लेस्या में परिवर्तित कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाल सफेद हो जाते, तुम इतने बेईमान हो, बाल काले करा लेते। फिर दूसरे नंबर का बुलावा, दूसरे नंबर का पत्र आता है आंखों पर कि क्या देखते रहोगे, थक जाओ इन आंखों को भोगों को दिखा दिखा के, तुम परमात्मा को देख लो, निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य, लेकिन तुम बुढ़ापे तक पोते पड़पोते को निहारते रहते हो। सच बताना, एक बूढ़ा आदमी किसी को धक्का मार दिया तो लेडीज ने कहा बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं आती? बोले दिल बूढ़ा नहीं हुआ, क्या करूं, देह बूढ़ी हो गई। आप समझ गए, यही हालत है इंसान की। काया निस्दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे, काया को बुढ़ापा आ जाता है, माया और वासनाओं को जवानी आ जाती। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगेर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। अब करोड़ों वर्षों में सागरों पर्यंतों में जब तुम्हारी भोगों की तृष्णा शांत नहीं हुई, तो इस छोटे से जीवन में क्योंकि कहते हैं फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ हंसना ही हंसना है, वहाँ रोना ही रोना है। ध्यान रखना, जिंदगी में लोग कहते हैं सुख नहीं मिला, सुख कहीं मिलता है क्या? सुख जब मिलेगा तब तुम्हारे अंदर से मिलेगा। आज कोई संयमी हो जाता है, मुझे तो देखकर बड़ा दुख होता है। वो संयम महावीर स्वामी या जितने हमारे तीर्थंकर हुए, जिस बिन नहीं जिनी राज्य सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसिरो करो जस आयु जम मुख बीच में। तुम सोच कर देखना, आपको हर एक्स्ट्रा व्यवस्था मिली है इंद्रियों की। आपका हार्ट खराब हो जाए तो नलियां हैं जिसे लगाकर तुम चल सकते हो। तुम्हारे दांत टूट जाए तो तुम्हारे स्वाद क्षीण हो जाना चाहिए, तुम नकली लगवा लेते हो। पैर खराब हो जाए, क्योंकि पैर से तुमने सिर्फ तीर्थों की वंदना का प्लान नहीं बनाया, अब तक बाकी सब जगह घूमने का प्लान बनाओ। तीर्थों पर भी जाते तो वही पूछते कौन सी होटल अच्छी है। हमने कि गांव में होटलों की कमी थी क्या? जब जाते हो तो बोले कौन सी जगह वीआईपी व्यवस्था, हमने कि पागल हो, वहां भी वीआईपी के लिए गए, वहां तो परमात्मा से मिलने के लिए जाना चाहिए। जितना सफर में तुम्हें समय लगता है इतना परमात्मा के पास नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुम योजनाएं बनाते हो परमात्मा से, तो तुम्हारी हालत वैसी है कि डॉक्टर के यहाँ तो जाते हो, लेकिन जब जाते हो जब दुकान उसकी बंद होती है वो बैठा नहीं होता है।
तुम भी ऐसे ही आते हो, सारे काम निपटा के परमात्मा के पास आते हो, और उस टाइम भी वही चले चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हर संत नहीं बन सकता है, क्योंकि कहते हैं अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग देश गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। तुम खुश मत हो ना कि तुमने बहुत ऊंचा मकान बना लिया, तुम बड़े मत खुश हो ना कि तुम्हारे अच्छे पकवान है, तुम खुश मत हो ना कि तुम्हारी अच्छी दुकान है, तुम खुश मत हो ना कि तुम्हारा बहुत सम्मान है। क्योंकि यदि सम्मान होता इन चीजों से तो धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। वो धन्य धन्य नहीं होते जिन्होंने पाकर ये काम किया। ये सब काम करके तो तुम खाली हाथ जाओगे, लेकिन परमात्मा से तार जोड़ लिए तो यहां से भी तुम किसको जाओगे, भव पार जाओगे। फिर यहाँ इस बार कभी भी नहीं आओगे। यहाँ आना कभी भी लोग देखो इतने मायूस रहेंगे, माता जी संसार में फंसे। हमने कहा संसार किस दीवार का नाम है, संसार कौन से मकान का नाम है, संसार कौन से पकवान का नाम है, संसार कौन से संबंधों का नाम है, संसार किस परिधान का नाम है जो तुम कहते हो संसार में फंसे। अरे संसार फंसा है क्या? संसार कोई व्यक्ति है कि संसार कोई बेड़ी है? कौन फंसा है तुम्हें? तुम्हारी हालत तो वही है कि मैं क्या करूं, मुझे घर नहीं छोड़ता। घर ने कभी कहा है कि तुम मत जाओ? जिस दिन जाओगे उस दिन घर रोक पाएगा क्या? तुम कहते हो हम जी रहे, तुम जी रहे हो क्या? अरे सांस चल रही है तो तुम्हारी जिंदगी, जिस दिन सांस की लड़ी टूटेगी उस दिन की करियात की, जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मल 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 होगी। अब तो वो बांस भी नहीं मिलेंगे, एक गाड़ी आएगी उसमें पटको और चले जाओ। क्योंकि इतनी मशीनीकरण तुमने कर लिया कि आखिरी दिन तुम्हें कंधे तक पर कोई उठा कर नहीं ले जाएगा। क्योंकि जिंदगी भर तुम चिता में जले हो, जिंदगी भर तुम चिंता की चिताओं में जले हो। मरने के बाद अब चिता की क्या जरूरत है? पूरी जिंदगी भर जो जला गया उसे और जलाने की क्या जरूरत है? अब जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए माचिस की, क्योंकि अब तो एक दूसरे ही काफी हैं लोगों को जलाने के लिए। एक बार बाती और दीपक ने कहा, बाती तिल्ली से कहने लगी मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा, मुझे जलाने की चाहत में पहले मरना तुझे पड़ा। मैं जल करके हुई प्रकाशित लेकिन बुझना तुझे पड़ा। बाती की बातों को सुनकर तिल्ली करने लगी विचार, गैरों के हाथों खेली। अरे तू मेरे हाथों को चली और इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है। गैरों के हाथों खेली और नष्ट हुआ मेरा संसार। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। तेरे साथ चिकनाई थी इसलिए तू मरी नहीं, जल के भी जलती रही। तेरे संग स्नेह प्रेम था, तुझको मरने नहीं दिया। मेरे मुंह बारूद लगी थी, मुझको जीने नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है इसकी, लेकिन मुझे खुशी है इसकी, मैंने अपना फर्ज निभाया और मुंह पर भले बारूद लगी थी, एक नया दीपक जलवाया, एक नया। तुम लोग सही में मरीज हो, दिल से मरीज हो, क्या करेगा। किसी ने पूछा कि मियाँ जी उदास क्यों? बोले शक्ल ही ऐसी है। सच बता दो, तुम लोग कितना भी ऐसे हो गए हो कि वो बज्जर हो जाता था ना, समझ गए, पत्थर हो जाता, उसे कुछ भी कहो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्योंकि अंदर में सुनने की लगन होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। जो बातें बोली जाए उनसे तार भी जुड़ने चाहिए। लेकिन तुम्हारे तार बाहर का कोलाहल इतना है कि अंदर का कोई हल समझ में नहीं आता। बाहर तुम्हें इतनी मूर्ख मंडली है कि तुम्हें बुद्धिमान और त्यागी तो तुम्हें मूर्ख नजर आते, लगता है इतने लोग जा रहे हैं, इतने पढ़ लिख के इसी रास्ते पर जा रहे हैं तो ये रास्ता सही होगा। लेकिन तुम्हें पता है भेड़ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भेड़ और भीड़ से सावधान रहना। भीड़ जब पैदा होते तो तालियां और थालियां बजाती है, तुम्हारे साथ रिश्तेदारी का दावा ठोकती है। जब तुम्हारी शादी होती है तो खुशी के मौके पर तुमसे आगे हो जाती है, नाचती गाती और अच्छे मीठे पकवान खाती है। जब तुम मर जाओ तो तुम्हें आगे कर देती कि तुम ही जाओ अकेले, हम काहे को जाएंगे तुम्हारे साथ।
ये दुनिया बड़ी बेईमान है, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। तो ध्यान रखना, इंद्रियों को गालियां मत देना। लोग जबरदस्ती माता जी हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हमने कि तुमने छोड़ने का दुख लिया है, तुमने छोड़ने का दुख लिया है, तुमने पाने का सुख चाहा ही नहीं, तुम्हें पाने का सुख दिखा ही नहीं। आप देखना भिखारी को हमेशा क्या सपने आएंगे, राजमहल की कोठियों के सपने आएंगे, और भूखे को राजमहल के पकवान के सपने आएंगे। इसी प्रकार से अपन धन के लोभियों ने ये छोड़ा, इतने राज छोड़े, इतने महल छोड़े, इतनी पत्नियां छोड़ी, सब तीर्थंकरों के अलग अलग है ना, 5 ही तो बाल ब्रह्मचारी, बाकी तो है ना सबके। ये सब तुम्हें दिखता है? अरे जो छोड़ा था वो ना कुछ था, और जो पाया था वो बहुत कुछ था। तुम क्यों कंकड़ों को हिसाब लगाते रहते हो, क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा? जो पाया था वो अतीन्द्रिय था, और जो छोड़ा था वो इंद्रिय था। इंद्रिय नहीं छोड़ोगे तो इंद्रिया छोड़ देंगी तुम्हें एक दिन। ध्यान रखना, लोग 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, हमने कहा शमशान जाने के दिन आ रहे हैं, कब तक मनाते रहोगे 50वीं? अरे मनाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मनाना बंद कर दो, खुशी मनाओ। एक औरत तो बोली माता जी आशीर्वाद दो, यही हमें अगले जन्म में मिले। हमने कहा बहुत अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, कह सुन के अभी ने सुधार लिया, अब किसको सुधारती रहूंगी। एक व्यक्ति से मैंने बोला तुम धर्म क्या करो? बोले माता जी हम तो इनका पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। हमने कहा लल्लू पल्लू पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, आज तक कोई पल्लू पकड़ कर नहीं गया। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। एक राजा की बेटी का विवाह हुआ, उसको एक ऊंट बहुत पसंद था। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे दहेज में ऊंट भी देना। पिताजी ने कहा बेटा रथ घोड़िया हाथी सब कुछ तो दिए जाते हैं, ऊंट तो अच्छी सवारी नहीं होती, इसको कैसे दूंगा? वो कहने लगी पिताजी ऊंट तो जरूर लेकर जाऊंगी। मंत्रियों ने कहा जब बेटी की हट है तो ऊंट दे देना। लेकिन विदाई का समय हुआ, सारे वाहन तैयार कर दिए गए, सब वाहन चलने लगे, सब हाथी घोड़े चलने लगे, लेकिन ऊंट पर भी कुछ नौकरों का सामान रख दिया, क्योंकि अच्छे वाहन नहीं माना जाता, उसे अच्छा नहीं माना जाता ऊंट को। लेकिन वो ऊंट चलने को तैयार नहीं हुआ, बहुत मारा पीटा, नहीं चला। लोगों ने कहा वो ऊंट नहीं जाता। लड़की कहने लगी मैं कहूंगी चलता है मेरे साथ तो, और गया। जैसे वो लड़की गई ऊंट के पास तो वो सिर पीट पीट कर रोने लगा। राजकुमारी बोली मुझे याद आ गया, तुम मेरे अगले जन्म में पति थे, अगले जन्म में पति थे, और अब मैं किसी और की हो रही हूं तो तुम सिर पीट पीट कर रो रहे हो। अरे अगले जन्म में समझाती थी कि कुछ कर लो, तब समझ में नहीं आती थी, अब माथा पीट के क्यों रो रहे हो? अब तो इसी में भलाई है, चुपचाप उठो तो वहां देखने तो मिलूंगी कम से कम। समझ गए? वहां देखने तो मिलूंगी, क्योंकि मैं मायके तो कभी काल आऊंगी। बड़ी अच्छी बात कल आपने प्रवचन में सुनी थी कि मायके के लिए तुरंत अटैची तैयार कर लेती हो। हमने कि मायके जाना होता तो ऐसे जाती हो जैसे खाली बाल्टी कुएं में गिरती, फटाक से गिरती है, और जब आती हो तो भर कर बाल्टी लाती हो। लेकिन ये बाल्टी बाल्टी मत लाना, मंदिर आओ तो दिल को खाली करके लाना, मंदिर आओ तो दिल को खाली करके लाना। इतना कबाड़ उसने, अब जाके ऐसा कहूंगी, अब कुकर बंद करके नहीं आई, अब उनसे कह के नहीं आई, दूध दे देते, चाय दे देते, अरे दे के आओ, जो करना है निपटाओ। लेकिन सच पूछो, परमात्मा से दिल से मिलने के लिए आओ। इनके पास भी दिल में कबाड़ लेकर आते, फिर ये क्या मिलेंगे? और सच्चाई तो ये है कि इंद्रियां हमें सुख नहीं देती हैं। आपने देखा बड़ा मकान बना लो, नहीं बनाता तब तक थोड़ी बहुत तसल्ली थी, बन के तो वो बेकार ही हो जाता है, और वो अपनी दिक्कतें और ले आता। आज यहाँ त्रेड़ आ गई, यहाँ का शीशा टूट गया, यहाँ डस्ट हो गई, होता है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं? अरे गर्दन हिलाया करो, होता है कि नहीं? ध्यान रखना, मकान बदल लेना, कॉलोनी बदल लेना कुछ नहीं होता, मन को बदलो। क्योंकि लोग कहते हैं माता जी इंद्रियों में स्वाद आता है। हमने कि जब तक इंद्रियां अति पर नहीं जाती तब तक अल्प में भी सुख आता है। पहले उपन्यास पढ़ते थे तो उपन्यास में कैसी गड़ी, कहानियां बताते थे,
आंखें गड़ा के पढ़ते थे। जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक लोग उठाते ही नहीं आंखें। अब बताओ, अब सीरियल चलने लगे, अब कोई उपन्यास देखता है क्या? अब तो देखने नहीं, सुनने की भी दिखता भी और सुनते भी हो। तो क्या हुआ? आपकी इंद्रियां और आगे मांग करने लगी। इसी प्रकार से तुम्हारी इंद्रियों का दोष नहीं है, तुम्हारे मन को देखो किधर जा रहा है। मन तुम्हारे नीरसता में, जिस दिन तुम्हारी इंद्रियां बिना नमक के भी वो स्वाद आने लगे जो कि अतीन्द्रिय होता है, स्वासत होता है। क्योंकि इंद्रियां स्वाद का माध्यम हो सकती हैं, लेकिन इंद्रियां स्वाद नहीं दे सकती हैं। आप बताओ, किसी को फांसी की सजा होना हो या किसी की मौत आना हो और या आपके सर में दर्द हो, यदि किसी की फांसी की सजा हो और उसके पकवान ला कर दिए जाएं और 5 मिनट फांसी के हों, तो बताओ उसको खाने का मन करेगा क्या? अरे 6 घंटे भी हो तो भी खाने का नहीं मन करेगा, क्योंकि वो भोजन में स्वाद नहीं आता। आपको बहुत बढ़िया जगह गए और बढ़िया पार्टी है और वहीं आपको पता चला, अचानक फोन आया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है। अब बताओ, थाली खाओगे कि पहले बेटे के पास जाओगे? आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास आपको बहुत तेज सिर दुख रहा था और डॉक्टर ने कहा सिर दर्द तो कुछ नहीं, तुम्हें तो कैंसर है। बताओ सिर दर्द रहेगा क्या? वो इतने जल्दी भागेगा सिर दर्द कि वो तो उसकी जगह दूसरा और उससे बड़ी बला आ गई। आप सोचना, आपकी इंद्रियां सूचना देती थी, साधन थी, क्योंकि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा यही तो अंतर है। जहां तुम्हारी इंद्रियों के परे स्वाद आने लगे वहां अंतरात्मा, और जहां इंद्रियों से स्वाद आने लगे वो बहिरात्मा। जहां पर पदार्थों के अवलंबन से तुम जीने लगो तो बहिरात्मा, और जहां परिस्थितियां और स्थितियां से ऊपर मन स्थिति ऊपर उठ जाए वही परमात्मा। आज से चाहो आप परमात्मा की शुरुआत कर सकते हो। परमात्मा कोई कठिन चीज नहीं है। ध्यान रखना, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हमारी संवेदनाओं को इतना जागृत करें। आपने देखा, कभी कभी किसी का नाम लेते हो वो ही आ जाता है। कभी आप घड़ी में सोचते हो इतने बजे होंगे, उतने ही बजे होते हैं। आप कहते ऐसे ही हो गया होगा। नहीं, इन संवेदनाओं को बढ़ाओ, आगे चल के तुम्हें और भी सूचनाएं मिलेंगी। तो देखिए, अभी सब लोग हमसे कहते हैं आप टीकमगढ़ इतने जल्दी चतुर्मास का क्यों कहाएं? हमने कहा कि देखिए, कभी कभी होता है कि कुछ लोग भी, चंद लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल से, तुम्ही लोग बोल रहे हो दिल से उतर। हाँ, तो चलिए, अब जहाँ कभी मैंने परसों इन लोग बोले क्यों कराई माता जी, मैंने कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। मैं एक बार अंबाला चतुर्मास फाइनल करके गई और चंडीगढ़ वालों की इतनी भक्ति रही कि मैं चंडीगढ़ रुक गई। तो चलिए, ऐसी बात नहीं है, टीकमगढ़ वाले भी अच्छे, एक बार तालियां बजाओ तुम, बहुत अच्छे हैं। मुझे कई जगह वालों ने रोका, देखिए मुझे भी इनके यहाँ जब आई ना तो मुझे रुकना नहीं था। मैं, कई मंदिर वालों ने कहा, हमने कही नहीं, जो मंदिर रास्ते में मिल रहा हो जिसमें सिर्फ मैं रात में रुकूं और सुबह निकल जाऊं, ऐसा मंदिर कोई बताओ। तो लोगों ने कहा वो तो वैद्य मंदिर पड़ेगा, आपको जाना है आगे तो। और मैं वैद्य मंदिर में रुकी, लेकिन कहते हैं भवि भागन वस जोगे वसाए। कभी कभी पुण्यात्माओं का, भव्यात्माओं का ऐसा पुण्य जाग जाता है कि कोई परिस्थितियां, कहते हैं कभी कांटा भी फूल बन जाया करता है। तो हम रुके तो थे एक दिन के लिए, लेकिन वहाँ हम 10-15 दिन रुक कर आए। बाद में इन लोगों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है माता जी की, तो रुको। और क्योंकि कम भले हो, कमजोर नहीं होना चाहिए। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और ललितपुर वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य खराब हो गया था, यहाँ मौसम खराब हो गया।
हाँ समझ गए। यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं शांति से रुकी हूँ। कल लोग कह रहे थे 6 महीना रुकना है माता जी। हमने कही 6 महीना की तो कौन करे बात, अभी तो बीच में कल की भी कौन करे बात, अभी तो बीच में पड़ी है रात। वास्तव में हमारे जीवन का कुछ भरोसा नहीं। इस जीवन को अभी और इसी समय सार्थक कर डालो, क्योंकि जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं उनकी प्रसन्न, उनकी शांत मुद्रा देखकर लोग उनके कायल हो जाया करते थे, उनके साथ हो जाया करते थे। आपका भी त्याग और संयम अंदर से घटित हो, बाहर से नहीं छोड़ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जितना छोड़ पाओ प्रमाद मत करना। जो लोग रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते, आप लोग तो सब धर्मात्मा हो, व्यापारी हो। हम कई बार ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ बच्चे बेचारे 7-8 बजे चले जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। दूर दूर होती है फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप जब आ जाते हैं तो घर में 1 घंटे के अंदर आप भोजन से निवृत्त हो जाइए, ये भी आपका त्याग होगा। लेकिन तुम लोग रास्ता मत निकाल लेना, नहीं तो कहो आज से तो माता जी ने कह दिया 9 बजे तक आना। तुम्हारे लिए नहीं है, उन मजबूर लोगों के लिए है जिनकी मजबूरी है, त्याग नहीं कर सकते। घटती जान घटाइए, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे घटाइए और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। इंद्रियों से हटकर अतीन्द्रिय का आनंद लीजिए और एक दिन आप भी इंसान से भगवान बन जाइए। क्योंकि कहते हैं बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। जो मिट गए धर्म की खातिर वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज भगवान हुए हैं।